हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम देखेंगे GSSB सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साइनाइड इज डेंजरस इन वाटर बिकॉज इट इज हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि इसका कम कंसंट्रेशन भी ह्यूमन लाइफ को और एक्वेटिक लाइफ को हार्मफुल इम्पैक्ट देता है। विच मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉक्स ड्यू टू द सेलेक्टिविटी इशूज। यहाँ पे राइट आंसर है नॉन डिस्पर्टिव इंफ्रारेड NDIR। Why is sodium azide added to dilution water in BOD testing? सोडियम अजाइड यूज होता है कि ये नाइट्रिफिकेशन को, नाइट्रोजन को सप्रेस कर देता है, नाइट्रिफिकेशन को, प्रोसेस को ही रोक देता है। What is the main objective for preparing leachate in toxicity characteristic leaching procedure TCLP? तो ये क्या करता है TCLP? To stimulate the contaminant leaching under landfill condition. What is most widely used mobile phase in superficial fluids? Chromatography SFC, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। मोस्ट अमोनिया लेवल इन वाटर बिकम टॉक्सिक टू फिश व्हेन प्रेजेंट ड्यू टू द पोल्यूशन फॉर्म। अमोनिया जो लेवल अगर वाटर में टॉक्सिक कब हो जाता है? जब फिश के लिए सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट से अमोनिया निकला हुआ टॉक्सिक हो जाता है फिश के लिए। Which of the following forces pull colloidal particle together when repulsion is reduced? वंडर वाल फोर्स यहाँ पे काम करता है colloidal particle में किसी भी solution के अंदर। Which particle is used in dispersive infrared NDIR analyzer for the carbon monoxide measurement? ये IR absorption कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजरमेंट करने में काम आता है IR absorption। Which wavelength range is generally used in the ultraviolet visible spectroscopy? अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है 190 to 780 नैनोमीटर पे काम करता है। What is the main objective of Water Prevention Control of Pollution Act 1974? ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन के लिए आया था। Which of the following techniques is based on the interaction of light with matter? स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है यहाँ पे। What is the minimum accreditation standard required for recognition environmental testing and calibration laboratories? ये कोड है ISO IES 17025। Which parameter is used? Wastewater must be measured immediately on site to avoid the changes during transport. pH को हमेशा जहाँ ऑन साइट ही कर लिया जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी तक आते आते इनका चेंज हो जाता है pH। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इनका pH चेंज हो जाता है, इसलिए ऑन साइट पे pH को कर लेना चाहिए। विच ईयर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन वाज एक्ट पास इन इंडिया? 1981 में इसका एक्ट पास हुआ था, 1981 में। विच अदर फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूजिंग द पोर साइज? यहाँ पे डिस्टिलेशन यूज होता है, बाकी में सब में मेम्ब्रेन लगता है। ऑस्मोसिस में नैनो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन। डिस्टिलेशन यूनिट जो होती है, जो डिस्टिल वाटर निकलता है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। What does sample size in wastewater sampling prefer? वेस्ट वाटर की सैंपलिंग में सैंपल साइज जो होता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टर फॉर टेस्टिंग, कितना वॉल्यूम हम सैंपल के ले रहे हैं, ये हमारा सैंपल साइज होता है। और एक दूसरा भी होता है सैंपल साइज कि नंबर ऑफ सैंपल कितने ले रहे हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? SI यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जूल पर किलोग्राम, J per kg। What is the primary objective of water pollution prevention and control objective? इसको prevent and control of water pollution, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसका हो चुका है। What does the bar of jurisdiction clause in water act primarily aim to? Pollution control board को बोला जाता है bar of jurisdiction। Which of the following is the example of in situ bioremediation for water? In situ bioremediation क्या होता है? ऑन साइट जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहीं से पोल्यूटेंट को कम करना, ये होता है इन सिटू बायोरेमेडिएशन। इन सिटू बायोरेमेडिएशन फॉर वाटर एरिएटिंग द पोल्यूटेड लेक टू स्टिमुलेट द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट। जब हम किसी भी लेक या पॉन्ड में वहाँ पे एरिएशन स्टार्ट कर देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिले और बायोडिग्रेडेशन अच्छे से हो पाए, तो वहाँ पे ये इन सिटू बायोरेमेडिएशन का काम करता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन हेल्थ? कार्बन मोनोऑक्साइड का ह्यूमन हेल्थ पे इन्फ्लुएंस विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हमारा ब्लड में होती है तो इसको इन्फर करता है, इसको डिस्टर्ब करता है, जो कि रिएक्ट करके
कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंडिकेट द वाटर हार्मफुल फॉर कंजप्शन ऑफ रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। इसका स्टैंडर्ड भी कम होता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैवी मेटल है लेड। What is the common preservation method for the water air sample that may contain the volatile compound? अगर हमारे पास volatile compound है, चाहे वाटर के हो चाहे एयर के हो, तो उसको हम कम डिग्री सेल्सियस पे कूल करके लाते हैं। फ्रीज करके तो ना ला नहीं सकते, तो कूल करके लाते हैं। तो लोगों ने फ्रीजिंग लगाया हुआ था यहाँ पे, तो कूलिंग ऑप्शन है। What is the usually pH of acid run less than 5.6? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से pH इसका कम हो जाता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। Which management cycle formed the basis of the ISO 14001:2015 Plan Do Check Act? ये मैनेजमेंट साइकिल है, प्लान डू चेक एक्ट। For the nitrification in wastewater treatment plant WWTP, the dominant nitric oxidizing bacteria are the membrane of the genus Nitrospira जो है ये नाइट्रिफिकेशन करता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। Which of the following describe ISO IES 1725 accreditation for laboratory? ये स्टैंडर्ड यूज होता है, ये कोड यूज होता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट एंड टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन कंपिटेंस। What is the primary purpose of multiple tube fermentation technique in water quality testing? इसका आंसर है to estimate the density of coliform bacteria using statistical probability. Which of the following best describe the grab sample in the wastewater sampling? ग्रेप सैंपल कैसे डिसाइड करता है? ये सिंगल टाइम होता है, सिंगल पॉइंट सैंपल होता है, एक ही जगह से एक टाइम में लेना होता है, तो ग्रेप सैंपल होता है। द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट? ये सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन हजार्डस सॉइल एनालिसिस? तो DDT है, ये हजार्डस पोल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है।